ठीक है। ऑलराइट देन, जो नेक्स्ट अपना कोर कंटेंट मंथ 2 का जो टॉपिक है वो है द सीक्रेट टू सेलेक्टिंग हाई रिवॉर्ड सेटअप। वहाँ पर यानी कि जब भी आप कोई हाई टाइम फ्रेम पे यानी कि कोई डेली के ऊपर कोई सेटअप आप देखते हो, जैसे कि आपके सामने अभी एक बना हुआ है यहाँ पे, ओके, एक ऑर्डर फ्लो बना हुआ है यहाँ पे मार्केट का इधर। इसको मैं थोड़ा सा पीछे करके बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे इधर। और ये पीवाई निकालना इजी था अब तो आपके लिए। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखते हैं इसके अंदर, अगेन कोर कंटेंट मंथ 1 एंड मंथ टू की जो अपन देख रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक है, ओके, और एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल जहाँ से मार्केट एक डिस्प्लेसमेंट देता है वो अपने को मार्क करना होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रेडर को किन किन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए इन प्राइस पॉइंट पे। यहाँ पे आपने देख लिया कि ये एक अच्छा पीवाई था यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट के अंदर, जो एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है मार्केट की पहली सप्लाई जो कि ट्रेंड के अगेंस्ट में बनी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे। तो पीवाई आपने फाइंड कर लिया यहाँ पे। लेकिन जब मार्केट इन पीवाई पे आता है, ठीक है, तो आपके पास में कौन कौन सी साइकोलॉजिकल चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी आपके पास में मार्केट की चेकलिस्ट आती है, साइकोलॉजिकल चेकलिस्ट बोलते हैं उसे, ठीक है, एक टाइप से। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकल आपकी चेक होनी चाहिए वहाँ पे जब मार्केट आपके पीवाई पे आ जाए। वहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे सबको, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में बता रखा है द सीक्रेट टू सेलेक्ट टू हाई रिवॉर्ड ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड, हाँ आप बताओ। वो मैं बोल के बताऊंगा ना। कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में जो अब पीवाई पे आ रखा है ना मार्केट यहाँ पे इधर, अब इस पीवाई के अंदर जब आता है तो आपके पास में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हो, टेक्निकली नहीं साइकोलॉजिकली वहाँ पे। तो यहाँ पे जब आया आपके पास में, आपने रूल बना रखे हैं टेक्निकली वाले सारे के सारे कि यहाँ पे मेरे पास में ये कॉन्फ्लुएंस होगा, मेरे पास में ये होगा, मेरे पास में ये होगा, तो मैं ऐसे से ट्रेड करूँगा, राइट। क्या आपने साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लुएंस बनाए हैं वहाँ पे? बताओ राहुल। हाँ, यहाँ पे जब मार्केट आता है तो कौन कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल चेकलिस्ट है आपकी जो आप देखते हो कि ठीक है मेरे को इमोशन में नहीं आना, मेरे को इतनी ट्रेड, जो भी आप रिस्क मैनेजमेंट का प्लान फॉलो करते हो या फिर जो भी हो सकती है, कुछ बना रखा है आपने ऐसा? ओके, टेक्निकली नहीं बताना है, ठीक है, ओके। जल्दी प्रॉफिट करने की, जैसे कि हाँ समझ रहा हूँ मैं, होता है चीज़ें, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। और बताओ, बढ़िया चीज़ बताई। बिल्कुल सही है, सही है। हाँ प्रीतम जी बताएं। हाँ हाँ, जा सकता है। बिल्कुल कर जाता है। ट्रेड के जाने के दो ही आपके पास में डायरेक्शन है, या तो वो नीचे चला जाएगा। तो मार्क डगलस का यही कहना है, जब आपके मान लो कि आप ट्रेडिंग इन द जोन कर रहे हो, वहाँ पे आपने जोन फाइंड कर रखा है और वहाँ पे आके मार्केट आपका एक्सेलेरेट कर दे,
ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो ट्रेडर करता है वो खुद की स्ट्रेटजी पे डाउट, वहाँ पे कि कहीं ये गलत तो नहीं है, वहाँ पे उस पर कॉन्फिडेंट नहीं होता, जबकि उसने बैक टेस्टिंग के अंदर वो बार बार प्रूवन सेटअप प्रूवन एज कर रखा हो भले वहाँ पे, लेकिन जब लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करने बैठे आपके पास में, तो उसके अंदर वो फियर आता है कि मैंने पिछली बार ये इस पीओआई पे ट्रेड ली थी, ठीक है मेरा अच्छा चला, जब दूसरी बार बैठता है कॉन्फिडेंस के साथ में ठीक है, लेकिन जैसे ही कंटिन्यू 2 ऐसे हिट हो जाएंगे इस स्ट्रेटजी पे डाउट होने लग जाएगा कि ये काम ही नहीं कर रहा, जबकि बैक टेस्टिंग में वो प्रॉफिटेबल है सारे रूल फॉलो करते हुए वहाँ पे। तो पहली चीज़ खुद की स्ट्रेटजी पे डाउट नहीं करना कभी भी वहाँ पे, क्योंकि वो एक मात्र ऐसी चीज़ थी जो आपको कॉन्फिडेंस दे रही थी बार बार ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए वहाँ पे। अब मान लो कि 100% कुछ भी नहीं है, आप ये मान के चलो कि आपने ये सेटअप देखा, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भूल के और कोई हाई लॉट लगा दूँ हाई लेवरेज के साथ में, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस फेल भी हो सकता है ना वहाँ पे, जब आप करते हो सारी मार्केट का ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें, तो फेल भी हो सकता है वो। इसीलिए जो आज हमारा टॉपिक है वो यही है कि जब मार्केट आपके पीओआई के अंदर आता है तो आपको कौन कौन सी चेकलिस्ट ध्यान में रखनी चाहिए वहाँ पे, कुछ ऐसे पॉइंट्स, जैसे कि सबसे पहला इसके अंदर है आपके पास में पेशेंस, ठीक है, यानी कि आपके पास में सेटअप बना हुआ है बुलिश और बेरिश, यहाँ पे सेटअप बुलिश और बेरिश, और आप एंट्री देख रहे हो, उसके अंदर आपके पास में जब मार्केट पीओआई के अंदर आ जाए सेटअप भी बन जाए और एंट्री देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है उसके अंदर पेशेंस, वहाँ पे पेशेंस यानी कि आपके पीओआई के अंदर आ जाए तो आपको, जैसे कि साइकोलॉजिकल रूल के साथ में टेक्निकल देखें तो आप यहाँ पे डेली के ऊपर अब आप क्या करते हो यूज़, मार्केट पीओआई के अंदर आके कोई स्विंग बना दे वहाँ पे, ठीक है। तो उससे क्या है ना कि आपका पेशेंस थोड़ा बढ़ गया वहाँ पे, पीओआई के अंदर आते ही आप ट्रेड के अंदर नहीं घुसे, वहाँ पे आपने वेट किया कि ठीक है एक स्विंग बना, उसके बाद में मेरे पास में कोई अपॉर्चुनिटी बनी है नहीं वहाँ पे। इसीलिए डिफाइंड ट्रेड एनवायरनमेंट्स, तो जैसा कि अभी राहुल ने बताया कि मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए जब भी आप ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर बैठो, ट्रेड करने बैठो वहाँ पे। मेंटल हेल्थ चेकलिस्ट सबसे पहला पैरामीटर है मार्केट का वहाँ पे, कि मैं फिट हूँ या नहीं, वहाँ पे मेरे को बुखार हो रखा है, मैं ट्रेड करने बैठा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, आप फिट नहीं हो वहाँ पे, मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों आपके पास में ख़राब है, तो हो सकता है कि आपको रेस्ट करना चाहिए वहाँ पे। एनवायरनमेंट अगर आपका सही नहीं है उन चीज़ों के ऊपर, तो आप फोकस नहीं हो, दैट मीन आप उसको डिनाई कर सकते हो उस पर्टिकुलर डे के लिए या उस पर्टिकुलर वीक के लिए भी वहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर जब आप डिनाई नहीं करते हो और आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, जिसके अंदर आप मेंटली फिट नहीं हो और फिजिकली भी वहाँ पे, और वो ट्रेड के अंदर अगर मार्केट एसएल हिट करता है आपका, तो आपके पास में साइकोलॉजिकल बहुत सारे डाउट्स आएंगे वहाँ पे, क्योंकि आपने कोई रूल ब्रेक किया एक और डाउट आते हैं 50 वहाँ पे। इसीलिए तो आपको फिजिकली फिट रहना और अपना इन्वायरमेंट डिफाइन करना वहाँ पे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। फिर आपके पास में डिटरमाइन ट्रेड पैरामीटर्स वहाँ पे, यानी कि आपके पास में यहाँ पे आपके पास में कोई पीओआई बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर आपको पता है कि मेरे को पेशेंसली वेट करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ से मार्केट बाय जा रहा है, हमने बाय ली लेकिन हम सेल में भी घुस रहे हैं फिर, ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी। यानी कि आपके पास में क्लियर बायस होने चाहिए वहाँ पे, पर उन बायस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसी मार्केट है वैसे ही देखना उसको। लेकिन इस पीओआई के अंदर आते आप बाय भी देख रहे हो और सेल भी देख रहे हो, डाउट में हो यहाँ पे, वो डाउट में कभी नहीं होना। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मार्केट जा सकता है, दैट मीन आप हाईली कॉन्फिडेंट हो उस पर, 1% भी डाउट है वहाँ पे तो ट्रेड नहीं करनी है इस पर। अगर डाउट होगा तो आपके पास में आईसीटी ने बताया कि आपके पास में साइकोलॉजिकल इमोशनल इम्पल्सिव ट्रेडिंग करने का मन करेगा वहाँ पे, रिस्क मैनेजमेंट को भूल सकते हो वहाँ पे, एक टाइप से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं करनी वहाँ पे। आपके पास में साइकोलॉजिकली वैक्यूम बनता है माइंड के अंदर थॉट का वहाँ पे, कि मैं क्या करूँ, बाय करूँ या सेल करूँ इसके अंदर। तो आपके पास में क्या हो यहाँ पे डिटरमाइन ट्रेड पैरामीटर्स,
यानी कि आपको सारी चीज़ें चेक की हुई होनी चाहिए, वहाँ पे कोई भी डाउट नहीं हो, पीओआई के अंदर आ जाए तब। सेम चीज़ उन्होंने एग्जीक्यूटिबल जो सिनेरियो है यहाँ पे क्राइटेरिया उसके अंदर बताई है, वो सेम चीज़ है कि आपके पास में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके ट्रेडिंग सेटअप पे, एक सेटअप से दूसरे सेटअप पे कभी जंप नहीं करना वहाँ पे। और जब भी मार्केट आपके पीओआई पे आती है तो अगर एसएल हिट कर जाता है वहाँ पे, मान लो जैसा कि अभी हमने बात करी थी, आपके पीओआई पे आया मार्केट, आपने बाय करी, मान लो यहाँ पे इधर ही लॉन्ग पोजीशन लिया आपने यहाँ से, और आपकी मार्केट एसएल हिट कर गई यहीं पे, तो आपके पास में नेक्स्ट प्लान क्या है, आपका क्या करना है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ऑर्गेनाइज वे के अंदर। और ऑर्गेनाइज वे इन द सेंस लिखी हुई, बार बार रिपीट होती हुई, अपने एक्सपीरियंस के अंदर ऐड होती हुई सारी चीज़ें, कि मैंने ये पहले भी किया है, ऐसा डेली टाइम फ्रेम पे मेरे पास में मार्केट आया था, एसएल हिट हुआ था, मेरे को पता है कैसे हैंडल करना है इसे। ऐसा नहीं है कि आपके पास में वो सिचुएशन पहली बार बन रही है, नहीं, वो सिचुएशन आपने बार बार हैंडल कर रखी है। उसके अंदर कोई एक बार अपने को हिट एंड ट्रायल थोड़ी देना है इस पीओआई को, ये बहुत बार बना है, और बैक टेस्टिंग में कितनी बार काम किया है आपके पास में, जैसे कि आप अब यहाँ पे रीसेंट के अंदर ही देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो एक टाइप से रिटर्न दिया है ना वहाँ पे, और रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा है, तो मान लो एक बार एसएल भी हिट हो गया, लेकिन रिवॉर्ड तो काफ़ी अच्छा है वहाँ पे, क्योंकि आप रिसर्च अच्छी कर रहे हो टेक्निकली, और फंडामेंटली आप फंडामेंटली भी देख रहे हो। लेकिन साइकोलॉजिकली जो चीज़ें आ सकती है आपके पास में, मान लो एसएल हिट हो गया, ठीक है, उस एसएल का रीज़न पता है अपने को, जैसे कि हमने पिछले जो चैप्टर था उसके अंदर देखा था कि अगर हमारा एक ट्रेड एसएल हिट हो जाती है तो दूसरा जब ऑर्डर ब्लॉक बनता है न्यू, तब हमारे पास में वो ट्रेडिंग प्लान एडेड होना चाहिए ऑलरेडी, कि अगर वो किसी को अफोर्डेबल है वो दूसरा प्लान, यानी कि एक बार उसने 2% रिस्क ले लिया, ठीक है, और अगली बार वापस से उसका आधा रिस्क लेने के लिए रेडी है उसका अकाउंट, वो पूरा उस ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है वहाँ पे। ये बात आईसीटी ने की है कि मैं मेरे आपको है ना कंसेप्ट बता सकता हूँ, लेकिन उन कंसेप्ट को यूज़ करते हुए खुद का एज खुद को ही फाइंड करना है वहाँ पे। मॉडल दे सकता हूँ मैं वहाँ पे, लेकिन उससे आपको कैसे यूज़ करना है वहाँ पे वो आपके ऊपर है। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा डे ट्रेडर होने के लिए, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आईसीटी की 2025 की सीरीज़ या 23 की सीरीज़ में वो मैक्रो ट्रेड कर रहा है तो अपने कोई वही करें, नहीं, अपने करेंसी पेयर ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपको इन्हीं सेटअप के ऊपर अगर बिलीव है वहाँ पे, और इनके ऊपर आपके साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं आता, एट द एंड आपका भी काम पैसा कमाना ही है ना वहाँ पे, कोई ट्रेंड के साथ में चलना थोड़ी है, ठीक है, कि अभी आईसीटी तो ये कर रहा है तो मैं मैक्रो सीखूं, ये कर रहा है तो मैं वो सीखूं, नहीं, मैं उन्हीं की चीज़ों को रिलेट करके बता रहा हूँ एक टाइप से। वहाँ पे कोई भी आपको कोई सी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहा है, किस टाइप के आप ट्रेडर हो वहाँ पे। ये बात समझ में आई वहाँ पे? ये सबके साथ होती है चीज़ें बार बार वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके की नहीं आनी चाहिए। अगर या तो है ना दिन में ट्रेड कम कर दो वहाँ पे। अभी मान लो कि यहाँ पे मेरा आज एसएल हुआ था एक गोल्ड के ऊपर, यहाँ पे एक सेकंड दिखा दूँ मैं, सॉरी पीछे किया हुआ चार्ट, ये रहा 3 मिनट यहाँ पे 4H4 की PO3 यहाँ पे मेरे पास में प्रीवियस बेरिश थी, ठीक है, मैं यहाँ पे आपके पास में ये कैंडल भी लगी हुई है, ठीक है, और ये H4 की PO3 बेरिश थी, अगली कैंडल यहाँ पे हायर जा रही थी, मैं देख रहा था कि मार्केट सेल जा सकती है, प्रीमियम एरिया से स्मार्ट मनी रिवर्सल वगैरह बना सकती है। 1 मिनट पे गया मैं यहाँ पे और मार्केट आई यहाँ पे इसी के अंदर, फर्स्ट ड्राइव बनाई, सेकंड, लेकिन मेरे को लगा कि यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल बन जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं करी, मैंने वेट किया, मैंने कहा ठीक है। अब रूल मैंने कहाँ ब्रेक किया इसके अंदर, एग्जीक्यूशन, ये देखो इसमें दिखा रहा है क्या, अच्छा अभी भी वो बैक कर दिया ना अपन ने, ये रहा, मैं ये देख रहा था कि मार्केट थर्ड ड्राइव बनाएगा, वहाँ पे अजम्पशन के अंदर मैंने ये देख लिया, लेकिन मैंने एसएल
यहाँ पे ये नहीं रखा कि मैं एशिया के हाई के ऊपर रख दूँ, क्योंकि वो तो मार्केट फिर डेफिनेटली लेने जाएगा वहाँ पे, क्योंकि ये मार्केट का लंदन का मूव है यहाँ से जो रनिंग है वहाँ पे। तो इसके अंदर एसएल कितने पॉइंट का रखा, अगर यहाँ से एंट्री ली तो अपन ने 17 पॉइंट का, 17 पिप का वहाँ पे। लेकिन इसके बाद क्या मैंने वापस से एंट्री की ट्राई करी? मैंने नहीं करी पूरे डे के अंदर यहाँ पे, क्योंकि एक बार अगर मेरे को सही नहीं लगा वहाँ पे, क्योंकि ये सेटअप मैंने वहाँ पे रिसर्च करके देखा, अगर नहीं आया तो दैट मीन लोअर जा सकता है फिर वहाँ पे। अब ऐसे तो ये भी सेटअप था मेरे पास में, यहाँ पे अगर मैं देखता इसी प्राइस पॉइंट के ऊपर, जैसे कि आपके पास में मार्केट आ रखा है यहाँ पे, ओके, और इसके डिस्काउंटेड एरिया में मार्केट ने रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, इसी पीवाई से मार्केट कहाँ गया हुआ है? लोअर अभी, ओके। तो ये चीज़ें देख सकते थे, और ये भी पीवाई था जैसे अपने पास में। अब यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना रखा है, अब यहाँ से कुछ ना कुछ पॉइंट दे सकता है, पर इसके ऊपर मैं बार बार ये थोड़ी देखूंगा पूरे दिन ही ट्रेड करूँ मैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। मैंने नैस की ट्रेड ली थी एक वहाँ पे, और वो ट्रेड थी ये वाली यहाँ पे, एकदम टेक्स्ट बुक सेटअप और सेशन के अंदर बना हुआ यहाँ पे लंदन पे। तो फिर मैंने ये ट्रेड ली थी। यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल था, नीचे मार्केट ने क्या छोड़ रखे हैं देखो, इक्वल लो यहाँ पे ये वाले। ओल्ड हाई लेने के बाद में मार्केट ने इनसाइड में क्लोज हुआ। मोस्ट रिसेंट क्या बना रखा है? ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, उसको क्या किया हुआ है? ब्रेक। फिर यहाँ पे क्या है? एक और ऑर्डर ब्लॉक जिसको मार्केट ने क्या किया हुआ है? स्पीडली डिस्प्लेसमेंट। फिर आपके पास में क्या है? एक डीलिंग रेंज, कौन सी? ये वाली, यहाँ से यहाँ। इसके डिस्काउंटेड में मार्केट ने जो विक बना रखी है ये रिजेक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट मार्केट वहीं पे आया। कितने पीओआई ब्रेक करे? ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। सेकंड पे अपन ने एंट्री ली और टारगेट रखा था नीचे इक्वल लो सेल साइड लिक्विडिटी, जो मार्केट ने टारगेट करी। लेकिन देखो मार्केट वापस से उसी पीओआई पे आया है, थर्ड वाले पे, और वहाँ से पूरा लोअर गया हुआ है अभी तक, ये चीज़। अब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि यहाँ से इतना लोअर चला जाए, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस टाइप के पीओआई यहाँ पे रिलायबल है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा एसएल कहाँ पे होएगा? इससे ऊपर एटलीस्ट, वहाँ पे ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना। शॉर्ट टर्म हाई जो ये है इधर इधर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 पीडी हो गए ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये सारे, ठीक है। ऑलराइट देन, एक सेकेंड। यहाँ पे आपके पास में आईसीटी ने 3 टाइप के पर्सपेक्टिव बता रखे हैं यहाँ पे, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं? 3 टाइप के ट्रेडर है एक टाइप से। अब इनमें से आप कौन से हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी आप डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री देखते हो, अभी आप मोस्ट रिसेंट डेज के अंदर जो देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम पे पीवाई और लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री वहाँ पे, तो आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हो तो बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव देख रहे हो एक टाइप से वहाँ पे, ठीक है। यानी कि आप मंथली देखते हो, देन वीकली देखते हो, देन डेली देखते हो। तो ये क्या हो गया आपके पास में? बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव। उसके अंदर कितने टाइप के एनालिसिस आते हैं? मैक्रो मार्केट एनालिसिस, इंटरेस्ट रेट एनालिसिस, इंटर मार्केट एनालिसिस, और फोर्थ नंबर सीजनल इन्फ्लुएंस, ठीक है। इनके बारे में अलग अलग बात करेंगे अभी अपन। फिर आपके पास में आते हैं इंटरमीडिएट पर्सपेक्टिव। वहाँ पे ये किस टाइप के होते हैं? अपन ने बात तो कर रखी है इन सभी टाइप के पर्सपेक्टिव की। वैसे तो पहले कोई भी आपके पास में जो कोर कंटेंट के अंदर लेक्चर थे उनके अंदर हमने तीनों टाइप के पर्सपेक्टिव के बारे में बात करी। सेकंड वाला अपने पास में क्या है? इंटरमीडिएट पर्सपेक्टिव, ठीक है। और वो कौन से होते हैं? जो आपके पास में H4, H1 और डेली, ठीक है। इनके अंदर जो आपके पास में वीकली रेंजेस को देख रहे हैं, एक मंडे को क्या होएगा, ट्यूसडे को क्या हो सकता है उसके अंदर, ओके। टॉप टू डाउन एनालिसिस करते हैं वहाँ पे। और क्या कह रहे हो?
मैंने आपको अभी बताया कि इसके बारे में अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। ओके ठीक है। तो इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव, टॉप टू डाउन एनालिसिस, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडिंग डेटा, मार्केट सेंटीमेंट, ये सब किसके अंदर आते हैं? इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव के अंदर आते हैं। तो आईसीटी ने ये बताया कि जब भी आप कोई हाई टाइम फ्रेम बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव देख रहे हो तो इसके अंदर से कम आपके पास में दो चीज़ें होनी चाहिए। कैसे? चलो ये आगे बात कर लेंगे, पहले ये भी कंप्लीट कर देते हैं। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, इसके अंदर आप क्या देखते हो? कोरिलेशन एनालिसिस, टाइम एंड प्राइस, आईपीडी देखते हो एंड डिलीवरी एल्गोरिदम यहाँ पे, ठीक है। कोरिलेशन एनालिसिस, देन टाइम एंड प्राइस, देन आपके पास में आईपीडी, ये तीन चीज़ें देखते हो आप यहाँ पे। जैसे कि हम सबसे पहला ले रहे हैं यहाँ पे बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसके अंदर जो चीज़ें आएंगी उनके बारे में बात करेंगे अभी। चार्ट के ऊपर डिस्कशन किया जाए तो भी बेटर है वहाँ पे। बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव के अंदर आपके पास में सबसे पहला था मैक्रो मार्केट एनालिसिस, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, चाहे वो बिग पिक्चर हो या फिर शॉर्ट इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव हो, आपको इन दोनों में से एक एक पिक करना है। यानी कि आप हाई टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली या डेली पे कोई ट्रेड देखते हो तो इन दो चीज़ों को पिक करना है। या तो आप देख लो मैक्रो मार्केट एनालिसिस और इंटरेस्ट रेट एनालिसिस। आपने ये दो चीज़ें पिक करी पीवाई को फाइंड करने में। जैसे कि मान लो कि आपके पास में अभी जो बना हुआ था जीबीपी एयूडी, वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे इधर, ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे आपके पास में आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रेड, ऑलराइट। तो इसके अंदर आपके पास में बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव के अंदर मैक्रो मार्केट एनालिसिस और इंटरेस्ट रेट एनालिसिस या फिर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ें ऐड कर सकते थे यहाँ पे पीवाई के अंदर, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर यहाँ पे मैक्रो मार्केट एनालिसिस की बात करें यहाँ पे, तो मैक्रो मार्केट एनालिसिस क्या होता है आपके पास में? दो टाइप से हम मार्केट को देख सकते हैं। मैक्रो यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वहाँ पे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है आपके पास में? इंटरेस्ट रेट भी आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी आता है। तो यहाँ पे मैक्रो मार्केट एनालिसिस में आईसीटी ने जो बता रखा है वो क्या है आपके पास में? इन्फ्लेशनरी मार्केट है या फिर डिफ्लेशनरी मार्केट है, ये दोनों चीज़ें चेक करनी है। यानी कि आपके पास में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो न्यूज़ आती है ना मंथली या ईयरली, उसको ट्रैक करना है कि जब आपके पीओई पे आ रहा है तो कैसी मार्केट चल रही है वहाँ पे, ठीक है। इन्फ्लेशनरी है या फिर वहाँ पे डिफ्लेशनरी है, ओके। इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपके पास में किसी कंट्री की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रही है तो उसका मतलब क्या हुआ? आपके पास में महंगाई बढ़ रही है वहाँ पे। और महंगाई क्यों बढ़ती है? जब मार्केट के अंदर लोग अननेसेसरी चीज़ों की डिमांड बढ़ाते हैं वहाँ पे, यानी कि मनी सर्कुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे एक टाइप से, ठीक है। तो गवर्नमेंट को वो महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट रेट हाई करनी पड़ती है, ठीक है, वहाँ पे। और इंटरेस्ट रेट हाई जब करते हैं तब आपके पास में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो लोअर जाने लगता है। ये चीज़ें पढ़ी है अपन ने, ठीक है, पढ़ी है ना आपने? ओके ठीक है। यहाँ पर फिर आपके पास में है डिफ्लेशनरी मार्केट, यानी कि आपके पास में महंगाई कम हो वहाँ पे, तो उसके अंदर भी वो सेम ही चीज़ें हैं वहाँ पे। यानी कि जब मार्केट इस पीवाई के अंदर आए और आपके पास में सीपीआई डेटा कितना है वो ध्यान में रखना है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपके पास में यहाँ पे आप ट्रैक करते रहोगे, कौन से चार्ट की? जीबीपी की भी और एयूडी की, दोनों की। दो कंट्री कंपेयर हो रही है ना यहाँ पे, तो दोनों की सीपीआई क्या चल रही है? एक आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लिया और एक क्या लिया? इंटरेस्ट रेट। वहाँ पे दो ही चीज़ें ली थी उसके अंदर। एक सेकेंड, ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास में हमने देख लिया कि मैक्रो मार्केट एनालिसिस क्या है। फिर आपके पास में यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट भी चेक कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट चेक करना क्यों ज़रूरी है? यहाँ पे अपने ये देख सकते हैं कि मार्केट की अगर इंटरेस्ट रेट कट हो रही है किसी कंट्री की और एक कंट्री की इंटरेस्ट रेट हायर है या फिर कम हो रही है, तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वजह से आप है ना, हम एक लंबे ट्रेंड चलते हुए देखते हो हमेशा ही
वहाँ पे। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल बताऊँ मैं यहाँ पे यूरो यूएसडी, ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो ट्रेंड आ रखा है, इसके अंदर आप इंटरेस्ट रेट की वजह से काफ़ी मूव आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट लोअर जा रहा है। यहाँ पे जो मार्केट हायर गया हुआ है 2023 के अक्टूबर के बाद में, ये भी एक रीज़न है क्योंकि इंटरेस्ट रेट वहाँ पे क्या कर दी थी, पॉज, ठीक है, काफ़ी टाइम बाद में 5.50% थी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अक्टूबर के बाद में, और गोल्ड भी यहाँ से क्या जा रहा था, हायर। तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो गया ना डेली टाइम फ्रेम पे, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं यहाँ पे। और ये भी क्या है आपके पास में, इंटरेस्ट रेट की वजह से यहाँ पे क्या किया हुआ है, इंटरेस्ट रेट हाई किया हुआ है। किसने, यूनाइटेड स्टेट ने 4.50 से इंटरेस्ट रेट हाइक करते करते मार्केट ने यहाँ पे 5.50 तक कर दिया। ये जो पूरा ट्रेंड है आपके पास में ये वाला, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट आप जाके चेक कर सकते हो 2023 का। यूएसडी ने इंटरेस्ट रेट क्या किया हुआ है, हायर, तो जिसकी वजह से यूरो यूएसडी कंटिन्यू क्या रखा है, बेरिश। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पॉज किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट क्या गया हुआ है, बुलिश वहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से अपनी चीज़ें देख सकते हैं वहाँ पे। 2024 के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या किया हुआ है, कट किया हुआ है, वहाँ पे पॉज था, तब से पॉज के बाद में कट और कर दिया, मार्केट और हायर गया, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक ट्रेंड के ऊपर मार्केट की वेरी कर रही है। तो आप जब भी कोई पीवाई के अंदर आए, जैसे कि यहाँ पे मार्केट पीवाई के अंदर आया है, यहाँ पे कोई पीवाई के अंदर आया है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, और वहाँ पे आपके पास में इंटरेस्ट रेट वगैरह भी क्या हो रखी है, पॉज, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे मार्केट मेकर बाय मॉडल बनाते हुए हायर गया हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हाँ ये, हाँ वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, सीपीआई भी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखनी है ना, जब उस पीओआई पे आए तो उससे 2-3 महीने पहले की क्या चल रहा है इन्फ्लेशन दोनों कंट्री के बीच में, वहाँ पे, ठीक है। हाँ तो चीज़ें पता लगती है ना कि भाई वो यहाँ पे दोनों करेंसी तो कंपेयर हो रही है, तो उससे पता लगता है कि मार्केट कैसा हो सकता है वहाँ पे। इसीलिए यानी कि जब भी आपके पीओआई पे आए तो आप क्या चीज़ें देखते हो, बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव के अंदर मैक्रो मार्केट एनालिसिस या फिर इंटरेस्ट रेट एनालिसिस, दोनों को यहाँ पे पिक कर सकते हो। इनमें से कोई भी 2 चीज़ें पिक करके यहाँ पे रख सकते हो। जैसे कि मैंने है ना यहाँ पे इंटर मार्केट एनालिसिस और सीजनल इन्फ्लुएंस यहाँ पे पिक करके रख दिए, ठीक है। तो इंटर मार्केट एनालिसिस के अंदर अपने कमोडिटीज़ को देखते हैं, और इंटर मार्केट के अंदर हम या फिर डॉलर को पिक कर सकते हैं, ठीक है। डॉलर वहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख क्या रहे हो एक्चुअल में डॉलर के अंदर, बताओ। इन्वर्सली कोरिलेटेड होता है ना, वहाँ पे डॉलर बाय जा रहा है तो फिर यूरो सेल जा रहा है, वो चीज़ है, उसका चार्ट देख सकते हैं। और आईसीटी ने बताया कि सीजनल इन्फ्लुएंस भी होता है, यानी कि आपके पास में मार्केट बुलिश सीजनल टेंडेंसी होती है, वहाँ पे कुछ सीजन पे मार्केट बाय जाता है। जैसे कि आपके पास में नेचुरल गैस है, विंटर के अंदर जनवरी के अंदर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ रहता है, हायर रहता है, ठीक है। आप पुरानी बैक टेस्टिंग करके देखो, क्योंकि विंटर के अंदर डिमांड होती है ना एनर्जी की, वहाँ पे वो चीज़ है। तो बुलिश सीजनल टेंडेंसी, यानी कि सीजनल टेंडेंसी की वजह से भी देख सकते हैं, यानी कि आपके पास में मार्केट यहाँ पे आया तो उस सीजन के अंदर मार्केट क्या कर रहा है, वहाँ पे पुराना बिहेवियर कैसा है उस चार्ट का उस सीजन के अंदर, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट के अंदर उन्होंने एक बात बताई है, कैरी द ट्रेड, वहाँ पे, ठीक है। कैरी द ट्रेड यानी कि आपके पास में जब भी मार्केट कोई एक ऐसी करेंसी पेयर कंपेयर हो रही है जो एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और एक बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट रेट के अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है
किसी कंट्री के अंदर, तो वो सबसे इजी ट्रेड होती है आपके पास में मार्केट के अंदर फाइंड करने की। जैसे कि पॉन्ड ने इंटरेस्ट रेट हायर कर रखी थी काफ़ी टाइम से, ठीक है, जीबीपी ने, लेकिन जेपीवाई की जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से 2016 से लेके 2023 तक इंटरेस्ट रेट उनकी क्या है, माइनस में थी। तो अभी आपसे मैं चार्ट पूछूं कि जीबीपी जेपीवाई 2016 से लेके 2023 तक कहां पे गया होगा, बुलिश गया होगा, तो वो आप देख सकते हो यहां पे जीबीपी जेपीवाई यहाँ पे, और ये हो गया आपके पास में डेली टाइम फ्रेम, और ये हो गया आपके पास में 2016 यहाँ पे, ठीक है। 2016 के बाद में क्या है, मार्केट हायर है, कंटिन्यू। तो ये चीज़ क्या है, आपके पास में इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है वहाँ पे, एक की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, एक की इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक्सचेंज रेट पे भी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है ना पॉन्ड, तो वो भी फर्क पड़ता है इस पे। तो इस टाइप से आप वहाँ पे इंटरेस्ट रेट का अगर डिफरेंस आ रहा है मार्केट के अंदर तो वो चीज़ें देख सकते हो। और कोई चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आई हो अभी तक? ओके। फिर आपके पास में आता है पर्सपेक्टिव, इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव। यहाँ पर इसके अंदर भी आप क्या ले सकते हो, कोई भी दो चीज़ें पिक कर सकते हो। टाइम फ्रेम कौन सा होएगा इसका, H1, H4 या फिर डेली, वहाँ पर, ठीक है। टॉप टू डाउन एनालिसिस, यानी कि आपको टॉप टू डाउन एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा वहाँ पे, अगर आप डेली के ऊपर ट्रेड देख रहे हो तो भी, H4 पे देख रहे हो तो भी आपको क्या चाहिए, टाइम फ्रेम हायर। अलाइनमेंट कौन सा है H4 का, H4 का वीकली, हाँ ठीक है ना, तो वीकली है ना उसका। तो यहाँ पे अगर आप H4 इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव है आपका, तो आपके पास में आप इसका हाई टाइम फ्रेम देखोगे तो वीकली होएगा, और डेली का देखोगे तो मंथली, ठीक है, यही होता है। तो इसीलिए आप टॉप टू डाउन एनालिसिस करते हो जब भी आप इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव, यानी कि H1, H4 या फिर डेली के ऊपर ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे, तो आप मंथली चार्ट को भी एनालाइज करोगे, वीकली को भी देखोगे और डेली को भी देखोगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे। जैसे कि अब यहाँ पे मेरे पास में मान लो कि मार्केट यहाँ से बेरिश किया हुआ है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे इधर से यहाँ तक, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था वीकली टाइम फ्रेम पे, मार्केट ने उसको रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कि पीवाई अच्छा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने हाई टाइम फ्रेम देखा, ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम पे आके आप क्या देख रहे थे, इस पे एंट्री। किस टाइप के पर्सपेक्टिव आपने बिल्ड किए, इंटरमीडिएट टर्म, क्योंकि आप वहाँ पे लंबी ट्रेड नहीं देख रहे हो, और आप यहाँ वहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर नहीं देख रहे हो चीज़ें, आप वीकली टाइम फ्रेम को प्रीफर कर रहे हो एज ए पीवाई, एंट्री प्रीफर नहीं कर रहे हो वहाँ पे, एंट्री लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। फिर आप क्या देखते हो इसके अंदर, सीओटी रिपोर्ट। एक सेकंड में यहाँ पे लगा देता हूँ, इधर दिख रहा है, ओके। तो सेकंड चीज़ जो आप इसके अंदर, जो अपने पीवाई के अंदर जब मार्केट आए या पीवाई जब फाइंड कर रहे हो ना वहाँ पे, तो उसके अंदर वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। इन दो चीज़ों के अंदर जब भी आप इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव देख रहे हो, इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ें ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर सीओटी देखना हो वहाँ पे, तो सीओटी की एक रिपोर्ट आती है CFTC, जिसको बोलते हैं कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, ठीक है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। सीओटी रिपोर्ट, सीओटी डेटा आगे कोर कंटेंट के अंदर, डिटेल के अंदर भी, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ सीओटी रिपोर्ट को रीड कैसे करते हैं, बेसिक। तो सीओटी जो रिपोर्ट होती है वहाँ पे हर वीक के अंदर चेंज होती है एक टाइप से फ्यूचर मार्केट के लिए, लेकिन फॉरेक्स मार्केट के लिए कैसे बेटर है वो वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप मोस्ट रिसेंट भी देखोगे ना, NAS 100 की सीओटी रिपोर्ट,
तो उसके अंदर काफ़ी ट्रेडर ने शॉर्ट किया हुआ है। शॉर्ट यानी कि सेल देख रहे हैं, वहाँ पे सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है, वहाँ पे एक टाइप से पोजीशन ज़्यादा है। ओके, और इसके अंदर जो आपके पास में CFTC रिपोर्ट आती है, इसके अंदर कितने टाइप के ट्रेडर होते हैं वहाँ पे। तो इसके अंदर होते हैं आपके पास में कमर्शियल ट्रेडर, ये ICT ने बता तो नहीं रखा, लेकिन फिर भी मैं आपके पास में डिस्कशन कर रहा हूँ वहाँ पे। जब भी आप अपने COT रिपोर्ट डिस्कशन करेंगे इन फ्यूचर वहाँ पे, तब देखोगे। कमर्शियल ट्रेडर होते हैं एक टाइप से, जो कि आपके पास में हेज फंड्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके पास में नॉन कमर्शियल ट्रेडर, जो कि स्पेकुलेटर्स होते हैं, ठीक है। अपने भी स्पेकुलेटर्स के अंदर आते हैं, लेकिन अपने पास में इतने डॉलर नहीं है उनके जितने नॉन कमर्शियल ट्रेडर जीते हैं। उनके पास में लार्ज फंड होता है, हैज फंड्स भी उसी में ही आते हैं एक टाइप से। फिर आते हैं रिटेल ट्रेडर, स्मॉल स्पेकुलेटर्स, जैसे कि अपने इंडिविजुअल ट्रेडर विद स्मॉलर पोजीशंस। ये सारी चीज़ें जो हैं COT रिपोर्ट में मेंशन होती है। वहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन हैं, उनको क्या बोलते हैं, ओपन फ्लॉट। वहाँ पे लिखा होगा आपके पास में CME के ऊपर ही, जब अपने रिपोर्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको। लेकिन ये पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है आपके पास में? जब भी आप कोई करेंसी पे ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि आज हमने AUD की COT रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ, मैंने उस ग्रुप के अंदर एक में भेजी थी, एक सेकेंड। किसी ने वहाँ पे ट्रेड ले रहा था कोई AUD USD की, तो मैंने वहाँ पे भेजा भी था COT रिपोर्ट उसकी। COT रिपोर्ट के अंदर वहाँ पे जो मार्केट है, ठीक है, वो लोअर के अंदर है वहाँ पे, यानी कि जो मेजर ट्रेडर हैं वहाँ पे वो कहाँ देख रहे हैं मार्केट को, शॉर्ट देख रहे हैं उसी के अंदर। एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूँ इधर। ये COT रिपोर्ट है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, नॉन कमर्शियल ट्रेडर स्पेकुलेटर्स, ठीक है। वहाँ पे हैवी नेट शॉर्ट, इतनी पोजीशन यानी कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स वर्सेस लॉन्ग पोजीशन। तो शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है, लॉन्ग पोजीशन कम है, यानी कि AUD USD इस वीकली आपके पास में जो बड़े ट्रेडर्स हैं नॉन कमर्शियल, वो कहाँ देख रहे हैं, सेल साइड में, शॉर्ट की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पास में मान लो POI पे आए डेली पे और COT रिपोर्ट अच्छी आ जाए वहाँ पे, तो आपके पास में एक कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा ना वो एडिशनल, ठीक है। और ये जो कॉन्फ्लुएंस है इसके अंदर ये भी चीज़ें मेंशन है कि स्मार्ट मनी की जो पोजीशन है वो भी रिवील होती है यहाँ से, ठीक है, वो चीज़ें। तो आपको COT रिपोर्ट जब हम आगे पढ़ेंगे तब अपने देखेंगे, और जब अपन बैक टेस्टिंग कर रहे हैं अब से, उसके अंदर COT रिपोर्ट को इन्वॉल्व करेंगे। पुरानी COT रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएगी, चाहे आप ChatGPT से मंगा सकते हो चाहे किसी से भी, ओके। इसीलिए अपने COT रिपोर्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं वहाँ पे। अभी हर वीक, हाँ, जितने भी टाइप के ट्रेडर्स हैं वहाँ पे। करेंसी की नहीं, कमोडिटी की भी तो आती है, हाँ। ऑस्ट्रेलिया के देखिए ना, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा, ऐसे पर्टिकुलर ऐसे थे थोड़ी देखेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कैड की COT रिपोर्ट। कैड की देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। अब वो COT रिपोर्ट क्या है एक्चुअल में, COT रिपोर्ट कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स हैं, यानी कि वो सारे एनालिसिस खुद देख रहे हैं ऑलरेडी वहाँ पे, सीजनल टेंडेंसी, टेक्निकल, उसके हिसाब से खुद के कॉन्ट्रैक्ट्स रख रहे हैं ना वहाँ पे मार्केट के अंदर, वो चीज़ है। और अपना भी POI अच्छा हो, उनके साथ में मैच भी हो रहा हो, तो एक टाइप से अपने हाईली कॉन्फ्लुएंस्ड रहेगा वो चीज़ें। ऑलराइट है। देख सकते हैं, लेकिन आपने ये चीज़ें हेडिंग भूल गए ना। फिर इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव, आपको पता थोड़ी है कितना ऊपर जाएगा,
हर वीक चेंज होती है आपके पास में कितना ग्रीड है मार्केट को लेने का, साइकोलॉजिकल डिपेंड करता है वो चीज़। हाँ, ऑलराइट। मार्केट सेंटिमेंट्स ये अपने को पता ही है, जो लोगों की थिंकिंग है वहाँ पे, जैसे barchart.com जो है, barchart.com, वहाँ पे भी आपके पास में आर्टिकल्स आते हैं, या फिर आप कोई भी FX स्ट्रीट पे देखते हो, वहाँ पे किसी ने आर्टिकल पोस्ट किया हुआ है, यानी कि कोई सेंटिमेंट्स बता रहे हैं मार्केट के बारे में। ओके, वो सोचते हैं कि आपके पास में यूरो USD यहाँ पे आज इस POI पे आ रखा है, फेड की ऐसी न्यूज़ आ रही है, तो वहाँ पे मार्केट कैसा जा सकता है, एक टाइप से सेंटिमेंट बिल्ड कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो आपके POI पे आए, इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ यूज़ करते हुए आपने देख लिया, यानी कि दो चीज़ें एग्री करनी चाहिए जब भी आपके POI पे आए ना। अब जब आप ट्रेड लेने बैठो तो इनमें से कम दो चीज़ें होनी चाहिए उस POI पे, ये है कहने का मतलब। या तो COT रिपोर्ट अच्छी हो और मार्केट के सेंटीमेंट भी अच्छे हो, POI पे आ गया तो आपने इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव बिल्ड कर लिए, या फिर यहाँ पे टॉप टू डाउन एनालिसिस भी कर रखा है और COT रिपोर्ट भी अच्छी आ गई, तो आपको लगा कि ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये एनालिसिस, ये वाला चीज़ जो आपको समझ में आ गई यहाँ पे। ऑलराइट, फिर अपने चलते हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव पे। जितना ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव यानी कि 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, उनके ऊपर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो इंट्राडे अगर ट्रेड कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको एनालिसिस करने पड़ेंगे, वहाँ पे टॉप टू डाउन भी करना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ें अलाइन हो रही होगी, हाई टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक आप अगर रिफाइन कर रहे हो चीज़ें, तो इनके अंदर आपके पास में सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। अब की बार दो चीज़ों से पार नहीं पड़ेगी, अपने को तीनों चीज़ें यूज़ करनी है वहाँ पे, ठीक है, तीनों चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के अंदर। सबसे पहला कोरिलेशन एनालिसिस यहाँ पे, ठीक है। तो कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर अपने देखते हैं SMT एनालिसिस, यानी कि डॉलर के साथ में अगर कोई SMT बन रहा है किसी करेंसी पेयर का, जैसे कि यूरो USD आपके पास में बुलिश जा रहा है और डॉलर इंडेक्स वहाँ पे कहाँ जाएगा, बेरिश, तो आपके पास में SMT बनाएगा। अगर डॉलर वहाँ पे हायर हाई बना रहा है तो आपके पास में यूरो USD क्या बनाएगा, लोअर लो, ठीक है। अगर आपके पास में डॉलर हायर जा रहा है तो आपके पास में यूरो USD क्या जाएगा, लोअर, अगर डॉलर हायर जा रहा है तो, जैसे कि यूरो USD यहाँ पे, और यहाँ पे मैं देखता हूँ डेली टाइम फ्रेम, और इसके साथ में मैं कंपेयर कर देता हूँ आपका DXY। तो अपने कहाँ पे थे, अपने ये देख रहे थे यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, ओके। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के अंदर क्या होता है, अपने को तीनों चीज़ें लेनी होती हैं, क्योंकि हम लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, और लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत सारे अपने पास में SL हिट हो सकते हैं, मार्केट अनसर्टेन होता है, तो इसीलिए हमें बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है। हाई टाइम फ्रेम के ऊपर जोन काफ़ी क्लियर होते हैं और हमें ईजिली पिक हो जाते हैं, दिख भी जाते हैं, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत सारा टेक्निकल होया हुआ होता है, तो हमें प्रॉब्लम आती है उसी के अंदर। इसलिए जब भी हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव देखते हैं, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड देख रहे हैं वहाँ पे, तो तीनों टाइप के एनालिसिस अपने को देखने पड़ेंगे। कौन कौन से, कोरिलेशन एनालिसिस, टाइम एंड प्राइस थ्योरी और इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, ठीक है, ये तीनों चीज़ें पिक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले है आपके पास में SMT एनालिसिस, यानी कि डॉलर के साथ में कोई ऐसा पेयर जो उसके साथ में कोरिलेटेड हो या फिर इन्वर्सली कोरिलेटेड हो। वहाँ पे कोरिलेटेड पेयर आपके पास में नीचे है, यानी कि यूरो USD प्लस GBP USD, कोरिलेटेड SMT देख सकते हो उन पे, राइट।
ये चीज़ें आपको पता है, फिर भी अपने डिस्कशन कर लेंगे। USDX SMT यानी कि आपके पास में ये है, मेरे पास में चार्ट है यूरो USD का, और इसके साथ में ये जो चार्ट है मेरे पास में है डॉलर का, जो कि यहाँ पे है, और इसके अंदर मैं सेटिंग में जाके कैंडल कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए वहाँ पे। ये चार्ट दिख रहा है इधर डॉलर का, और ये है यूरो USD का। यहाँ पे मार्केट क्या बना रहा है, हायर हाई, ओके, और आपके पास में यूरो USD क्या बना रहा है, लोअर लो। ये अभी लाइव मार्केट का ही चार्ट है आपके पास में यूरो USD का। तो जब मार्केट ने यहाँ पे SMT बनाया, और ये आपके पास में यूरो USD का क्या है, हाई टाइम फ्रेम का PY है ना, डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे आके मार्केट ने एक PY बिल्ड किया आपके पास में यहाँ पे। ये डेली टाइम फ्रेम का एक सेल स्टॉप और एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया। वहाँ पे आके आपके पास में डॉलर ने एक SMT बना दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बिल्ड करते हुए। अब इसके अंदर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव कैसे बिल्ड करेंगे, वहाँ पे हमने ये चेकलिस्ट के अंदर ऐड कर लिया, कोरिलेटेड पेयर SMT एनालिसिस, ये भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक ही पॉइंट का हिस्सा है, या तो आप A वाला चेक कर लो या B वाला, एक ही बात है, ठीक है ना। अगर इसके साथ में ही बन रहा है तो अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे GBP USD का भी चेक कर लेते हैं। GBP USD चार्ट को क्लिक किया क्योंकि कोरिलेटेड पेयर है, ओके। कैंडल यहाँ पे दिख रहा है चार्ट सबको यहाँ पे, एक सेकेंड, अब दिख रहा है, ओके। तो आपके पास में ये वाला लेग यहाँ पे है और ये है इधर, तो यहाँ पे कोई भी SMT नहीं बना इस प्राइस पॉइंट पे, ओके, और ना यहाँ पे बना हुआ है इधर, तो इसके अंदर नहीं बना। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम भी चेक किया जा सकता है इसका 4 आवर, क्योंकि अपने ट्रेड कहाँ पे देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव पे, और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मार्केट का 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट के आसपास में देख रहे होते हैं। तो जब भी आपके PY पे आए मार्केट और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बिल्ड करे, तब ट्रेड वगैरह देख सकते हैं वहाँ पे। एक सेकेंड, तो यहाँ पे जब भी आपके पास में मान लो कोई मार्केट PY के अंदर आए और डॉलर के साथ में भी बना हुआ हो और या फिर इसके साथ में बना हुआ हो, दोनों में से कोई एक हो तो बेटर है यहाँ पे। अब इसके अंदर मेरे को नहीं दिख रहा कि यहाँ पे बना हुआ है इधर, राइट, लेकिन यहाँ पे बना हुआ है, देखो यहाँ से मार्केट कहाँ गया है, हायर। लेकिन मैं ये चार्ट साइड में ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, तो बेटर दिख जाएगा अपने को, ठीक है। 4 आवर का है यूरो USD, इधर मैं ऐड कर लेता हूँ GBP USD इधर। ये भी क्या है अपने पास में 4 आवर का। अब 4 आवर के ऊपर मार्केट का ये प्राइस पॉइंट अगर अपने देखें तो मार्केट कहाँ जा रहा है, हायर, किसका, यूरो USD का, दिख रहा यहाँ पे। और ये प्राइस पॉइंट इस पे क्या है, लोअर, यहाँ पे दिख रहा है। ये भी डेट मैच कर सकते हो आप यहाँ पे भी, इधर भी, ओके। और अपन ने यहाँ पे एंट्री भी देखी थी शायद कहीं पे यूरो USD की 15 मिनट के ऊपर, जहाँ पे मार्केट बाय गया था, ओके। तो इस टाइप से आप SMT भी देख सकते हो, यूरो के साथ में भी और डॉलर के साथ में भी। फिर आपके पास में है टाइम एंड प्राइस थ्योरी। टाइम एंड प्राइस थ्योरी के अंदर क्वार्टरली इफेक्ट देख सकते हो। हर क्वार्टर यानी कि हर 3 मंथ बाद में आपके पास में मार्केट जो है एक नए प्राइस की तरफ शिफ्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हो कि मार्केट कैसे बिहेव किया हुआ है, ओके, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे इसके अंदर क्वार्टरली इफेक्ट्स। फिर आपके पास में आता है मंथली इफेक्ट,
यानी कि आप वहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्राइस लेवल से कोई डिस्प्लेसमेंट मिल गया आपको, कोई रेफरेंस पॉइंट बिल्ड हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो वो या फिर कोई आपके पास में टेक्निकली कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं वहाँ पे। किसके अंदर? मंथली इफेक्ट के अंदर। मंथली कोई ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ हो। सेम आपके पास में वीकली रेंज, ठीक है। वीकली रेंज के अंदर हम आगे जो चीज़ पढ़ेंगे, आईसीटी का जो सेटअप है, वन शॉट वन किल, उसके अंदर यानी कि आप वीकली जो एनालिसिस करते हो उसके अंदर आपने कोई ऐसा प्राइस पॉइंट पिक किया जहाँ से मार्केट आपके पास में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कर सके एक साइड में, यानी कि आपने एक ही ट्रेड ली और उसके अंदर काफ़ी अच्छे नैरेटिव बिल्ड किए वहाँ पे। वो मॉडल भी आगे अपने डिस्कशन करेंगे। डेली रेंज हमने पढ़ी ली थी वहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर जुडास बनता है मार्केट का, दो इंपल्सिव प्राइस स्विंग बनते हैं वहाँ पे, ओके। टाइम ऑफ द डे सेशन के हिसाब से, ये भी चीज़ें अपने पढ़ी है। सेशन के अकॉर्डिंग मार्केट ने कौन से लिक्विडिटी ली है, एशिया में एक्यूमुलेट कर रहा है, लंदन में मैनिपुलेट किया, देन डिस्ट्रीब्यूट किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। फिर हमारे पास में आती है आईपीडीए, और आईपीडीए हमने अच्छी तरीके से पढ़ा भी है और बैक टेस्टिंग पे भी करी है मोस्ट रीसेंट कोर कंटेंट्स के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो, लिक्विडिटी स्वीक कर रही है मार्केट कहीं पे बाय साइड में या सेल साइड में, कहाँ तक जा सकता है मार्केट रेफरेंस पॉइंट पे आके, एक एक्यूमुलेशन यानी कि कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट जो एक्सपेंड करता है उसके बाद में रिट्रेसमेंट आता है या रिवर्सल। अगर रिट्रेसमेंट आता है तो मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेके वापस से कहाँ जाता है? हायर। तो वो कौन सी किसके अंदर आएगा? लिक्विडिटी स्वीक मार्केट में। और ये सारी चीज़ें किसके अंदर पढ़ रहे हैं? अगर आप 5 मिनट 15 मिनट की अगर कोई ट्रेड कर रहे हो उसके ऊपर भी तो ये देखते हो ना, एशिया का हाई लिया, लिक्विडिटी स्वीप करी, इन साइड में क्लोज हो गया, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो बनाया, रिटेलर ट्रैप हुए वहाँ पे, एफिशिएंसी पैराडाइम, ये भी पढ़ा था अपन ने ये चीज़। स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म मनी, उसके बारे में है ना ये यहाँ पे, ठीक है ना, वो चीज़ें जिसके अंदर स्मार्ट मनी कैसे इन्फ्लुएंस करती है वहाँ पे स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म मनी को। यानी कि अपने क्या देख रहे हैं, ओल्ड हाई के अंदर मार्केट आया और जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया उस पर ट्रैप कर दिया, तो हमने वो मनी ट्रैक कर ली एक टाइप से, और वो जो मनी कहाँ से बनी? लिक्विडिटी स्वीप करके कहीं ना कहीं, और उससे क्या बना आपके पास में? इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो। ये चीज़ पढ़ी थी अपन ने आईपीडी के अंदर, ठीक है। तो अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव है या बिग पिक्चर के पर्सपेक्टिव है, तो हमें कैसे देखना है मार्केट को, ये चीज़ समझ में आई?